أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين صدق الله العظيم। दुरूद शरीफ पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा, उन लोगों की मिसाल उस शख्स की मिसाल की तरह है जिसने आग को रोशन किया, आग जलाई। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, फिर जब आग रोशन हो गई या आग ने उसके इर्द गिर्द को रोशन कर दिया, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी रोशनी को, उसके नूर को कुचक लिया यानी ज़ाइल कर दिया, ख़त्म कर दिया। व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून, और उन लोगों को उन अंधेरों में छोड़ दिया, ला युबसिरून, के वो कुछ देख नहीं सकते हैं। ये सूरह बकरा चल रही है और सूरह बकरा में जब ये सूरत शुरू हुई सबसे पहले अल्लाह ताला ने पक्के मोमिनों का जिक्र फरमाया, फिर उसके बाद कट्टर काफिरों का जिक्र फरमाया, फिर उसके बाद मुनाफिकों का जिक्र फरमाया। फिर मुनाफिकों में से भी दो किस्में की। पहले तो वो मुनाफिक कि जिनका अंदरून हिस्सा भी काला है और बाहर का हिस्सा भी काला है, यानी किसी एतबार से भी वो अपने आप को मुसलमान ना समझते हैं, ना मुसलमानों जैसी हरकतें कोई करते हैं, यानी अंदर से बिल्कुल वो काफिर हैं। और एक मुनाफिक वो है कि जब वो हल्के अहकामात कुरान के देखते हैं या कोई नबी के मौजज़ात को देखते हैं तो वो कहने लगते हैं कि ठीक है, इस्लाम हमारी समझ में आ रहा है और हम अपने आप को मुसलमान समझते भी हैं, और मुसलमानों जैसा कलमा तो बहरहाल तमाम ही मुनाफिक पढ़ते थे। लेकिन जब सख्त हालात आते, कोई गज़वे की बात आती या कोई ऐसे अहकामात आते जिसमें घर वालों को छोड़ना पड़ रहा है, कोई सख्त हुक्म नाजिल हो जाता, तो वो अपने आप से भी कहते और अपने इर्द गिर्द जो रहने वाले उनसे भी कहते, बोले भाई ये इस्लाम हमारी समझ में नहीं आ रहा, तो वहां पर वो अपने आप को पीछे हटा लेते। अल्लाह ये फरमाना चाहता है कि मुनाफिक कोई से भी हो, मुनाफिक ना पहली किस्म के अल्लाह को पसंद है ना दूसरी किस्म के पसंद है। यानी वो मुनाफिक भी पसंद नहीं कि जो हर हाल में कट्टर अंदर से काफिर है, और वो मुनाफिक भी पसंद नहीं कि जिनका दिल कभी ईमान की तरफ आता है और कभी कुफ्र की तरफ आता है, वो मुनाफिक भी पसंद नहीं। अल्लाह ने पहले मिसाल दी उन काफिरों की, मुनाफिकों की, जिनका जो कट्टर अंदर से काफिर है। मसलुहुम, कि उन लोगों की मिसाल उस शख्स की सी है कि एक अंधेरा है, बहुत ज्यादा अंधेरी रात है, उस अंधेरी रात में एक बंदे को रास्ता नापना है या अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचना है। वो क्या करता है उसमें कि वो कहीं से अपनी रोशनी का इंतजाम करता है। जैसे पहले मशालें होती थी, आग लगाई उसके अंदर और रोशनी की, मकसद ये होता था रोशनी का कि हमें रास्ता दिख जाए ताकि आगे चलने में आसानी हो। अल्लाह फरमाता है समझ लो, एक आदमी अंधेरे में है और उसने एक मशल जलाई और अल्लाह ने फौरन हवा चलाई और मशल बुझ गई। अब बताइए, इतनी सी देर के लिए जो आग जली थी
उसके नूर से, उसकी रोशनी से इस आदमी को कोई फायदा होगा? नहीं होगा। भाई जले तो कुछ देर तक तो जले, जिससे रास्ता नजर आए तो थोड़ा बहुत आगे चल जाए। अल्लाह फरमाता है ये जो मुनाफिक हैं इनकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि इन्होंने ईमान वाली बातें जब सुनी और देखी उसको, तो उनको समझ में आ रहा था, यानी कलमा उनके सामने आया, अल्लाह के नबी उनके सामने आए, कुरान उनके सामने आया, और उनके दिल ने ये बात कही या उनकी समझ में ये बात आई कि यकीनन ये चीज जो है अच्छी है, लेकिन दिल से एक्सेप्ट उन्होंने नहीं किया, दिल से वो काफिर ही है। तो अल्लाह फरमाता है कि नबी का आना भी इनको कोई फायदा नहीं देगा, नबी का कलिमा बज़ाहिर पढ़ लेना भी इनको कोई फायदा नहीं देगा, क्योंकि अगर वो कलिमे का इजहार ये करते और इनके दिल में कलिमे की हकीकत बैठती तो वो कलिमा इनकी आखिरत का नजात का जरिया बनता। लेकिन अब इन्होंने उस कलिमे की कोई अहमियत नहीं जानी, बस इनका कलिमे का फायदा इतनी देर होगा जितनी देर वो मशल जली और बुझ गई। यानी दुनिया में ये मुसलमानों के जो अजाबात हैं उनसे तो अपने आप को बचा सकते हैं बज़ाहिर कलमा पढ़ करके, लेकिन जैसे ही मरेंगे कहां जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे। इनका ये कलिमा इनको फायदा नहीं देगा। अल्लाह ने देखिए कैसे कहा, फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, उन्होंने वो आग जलाई, उस आग से मा हौलहु, उसका इर्द गिर्द रोशन हो गया। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, जैसे ही वो रोशन हुआ अल्लाह ने उसके नूर को, उसकी रोशनी को खत्म कर दिया। व तरकहुम, और उन लोगों को फिर अंधेरे में छोड़ दिया, क्योंकि जैसे ही वो जली फौरन बुझ गई, तो फिर वो जहां अंधेरे में थे वहीं खड़े रह गए। अच्छा, जब अंधेरे में है तो कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। ला युबसिरून, जलाने के बावजूद अब रास्ता नहीं देख सकते। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। अब आदमी को किसी को बुरा भला कहना होता है, यानी बाप समझा रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाप समझा रहा है बेटे को, बेटे ये गलत है, इसे ना करो, या आप इस रास्ते पर जा रहे हैं, ये गलत है, उसकी समझ में ही नहीं आ रहा, तो अब्बा भी कहता है भाई अंधा हो गया, मैं भी क्या करूं, चल छोड़। अब अंधे का मतलब ये थोड़ी है कि उसकी आंखें खत्म हो गई, आंखें हैं, कान भी हैं, अकल भी है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहा। अल्लाह उसी को ताबीर फरमा रहा है, इनके दिल काफिर हो चुके हैं, कट्टर इतने ज्यादा खतरनाक हो गए ये लोग कि अब ये बावजूद कान है लेकिन बहरे हैं, जबान है लेकिन गूंगे हैं, आंख है जिस आंख से अच्छा और बुरा ना दिख सके, वो आंख किस काम की है? अल्लाह फरमाता है आंखों के बावजूद अंधे, फहुम ला यरजिऊन, अब ये लौट करके नहीं आएंगे ईमान की तरफ। क्यों? जो भी आजा थे या जो भी सोर्सेस थे हक बात पर अमल करने के या हक बात के दिल में उतरने के, उन तमाम सोर्सेस का इन्होंने गलत इस्तेमाल किया, बात खत्म हो गई। अब हिदायत इनके करीब आएगी नहीं, और जब हिदायत नहीं मिलेगी तो अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएगा इनका? नहीं होगा। अल्लाह फरमाता है देख लो, आंखें तुम्हारे पास भी हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो? कहीं बज़ाहिर कलमा पढ़ करके अंदर अंदर कुछ इस्लाम के खिलाफ, ईमान के खिलाफ घर में कोई कार्रवाइयां तो नहीं हो रही है? भाई मुनाफिक तो उस वक्त थे मदीने में, फिर अल्लाह ने ये कयामत तक जो कुरान रहने वाला है इसमें उनका जिक्र क्यों किया? मुझे और आपको समझाने के लिए। देखो उन्होंने भी कलमा पढ़ा था, आप भी कलमा पढ़ते हो, उन्होंने कलमे को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया, अपने आमाल में उतार करके नहीं लाए वो। कहीं आपके अंदर तो ये बीमारी नहीं है? फजर की नमाज में नहीं उठते, और फजर की नमाज में ना उठने वाला आप अहादीस खोल करके देखें, फजर की नमाज सिर्फ मुनाफिक के ऊपर भारी पड़ती है, मुसलमान हर हाल में मस्जिद में आता है। समझ में आ रही है बात? आप समझ लीजिए, जब दिल में बात नहीं उतर रही, कुरान की बात सुन रहे हैं, दिल में नहीं उतर रही, देख रहे हैं कि भाई 5 मिनट बैठ जाएंगे तो क्या गड़बड़ी हो जाएगी, कुछ हमारी जिंदगी में कमी नहीं आएगी, लेकिन कुरान से करीब जाने के लिए हमारे आज़ा तैयार नहीं है, बहरे हो गए, बहरे, अंधे हो गए, कुरान नजर नहीं आ रहा या उसके अमाल नजर नहीं आ रहे। फरमाया कि तुम्हारा मामला भी गड़बड़ है भाई, एक मर्तबा ईमान पर नजर सानी करो। अब अल्लाह ने आगे मिसाल दी, औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़, ये दूसरी किस्म के जो मुनाफिक हैं, जो कभी मुसलमान हो जाते हैं दिल में और कभी काफिर हो जाते हैं, उनकी मिसाल है कि उस बारिश की तरह है जो आसमान से बरसी है, फीहि ज़ुलुमातुन, और उसके अंदर बहुत सारी अंधेरे हैं। देखिए जैसे ये अभी बारिश हो रही है, इस बारिश में पहले तो देखिए रात हो रही है, रात का अपना एक अंधेरा होता है नहीं होता है?
उसके बाद जब बारिश आती है तो कड़क जो आती है वो घटा लेकर के आती है अपने अंदर, एक खुद घटा। उसकी अलामत यह है कि जब दिन में यही बारिश कड़ाके की पड़ती है तो सूरज जैसे दिख रहा होता है, सूरज छुप जाता है उसके घटा टोप अंधेरे के सामने। तो इसका मतलब यह हुआ, अगर रात में ये कड़ाके की बारिश पड़ रही है, बहुत ज्यादा बारिश पड़ रही है, तो वहां कई अंधेरे जमा हो गए। एक तो रात का अंधेरा और दूसरा अंधेरा उस बारिश का अंधेरा, और उसके अंदर भी कड़कती हुई बिजली जो कि इंसान को डरा देती है। अल्लाह फरमाता है ये दूसरे वाले मुनाफिकों की मिसाल ये है जैसे मानो एक आदमी रात में खड़ा है, उसे घर जाना है, जंगल में है बिल्कुल, रात का अंधेरा, फिर उसके बाद एकदम से बादल आया, गरजने लगा, अंधेरे पे अंधेरा, और उसके बाद बिजली आई। रोशनी हुई या नहीं हुई? रोशनी तो हुई ना जब बिजली चमकी। तो रोशनी कुछ देर तक, 1-2 लम्हे तक या 30-35 सेकंड तक रहती है, तो इसमें बंदा चलता है, लेकिन उसकी कड़क इतनी खतरनाक होती, आवाज इतनी खतरनाक होती है, आदमी कहता है आगे बढ़ूं या पीछे हटूं, कानों पर हाथ रख लेता है। अल्लाह फरमाता है रोशनी तो इन्हें भी मिली और उनसे ज्यादा मिली, लेकिन इनको भी ये रोशनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि ये भी बराबर और प्रॉपर इनको रोशनी मंजिल मकसूद तक लेके नहीं जाएगी, ये भी कहीं जलेगी और कहीं बुझेगी। इस रोशनी से भी कोई आदमी मंजिल मकसूद तक जैसे नहीं पहुंच सकता, वैसे ही मुनाफिक जो कभी मुसलमान होता है और दिल दिल में कभी काफिर होता है, वो शख्स भी कलिमे की रोशनी मुकम्मल हासिल नहीं कर सकता और उसको कलिमा आखिरत में फायदा नहीं देगा। ये मिसाल है। अल्लाह फरमाता है फीही ज़ुलुमातुन, उसमें अंधेरे हैं, वरअदु वबर्क़, उसमें गरज है और बिजली है, यजअलूना असाबिअहुम, वो लोग अपनी उंगलियों को फी आदानिहिम, अपने कानों में ठूस लेते हैं, मिन सवाइक़ी, उसकी कड़क की वजह से, हज़र अल मौत, मौत के खौफ को और मौत के डर से, वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और सुनो बिलाशुबा वल्लाहु, और अल्लाह तबारक व तआला तमाम काफिरों का इहाता किए हुए, चाहे वो कट्टर काफिर हो, मुनाफिक हो, कोई भी अल्लाह की पकड़ से बाहर। समझ में आ रही है ना? यकादुल बर्क़ यख्तफ़ु अबसारहुम, और खोल करके अल्लाह ने बयान किया, करीब है कि वो बिजली उनकी आंखों को खत्म कर दे, यानी वो जो कड़क रही है, पूरे पूरे घर खत्म कर देती है बिजली जब किसी मकान पर, किसी गाड़ी पर गिरती है। अल्लाह फरमाता है कि करीब है कि वो बिजली उनकी आंखों को खत्म कर दे। कुल्लमा अज़ा लहुम मशौ फी, जब जब भी वो रोशन होती है बिजली तो वो उसमें चलने लगते हैं। व इज़ा अज़लमा अलैहिम, और जब उनके ऊपर तारीकी छाती है, यानी बिजली की रोशनी खत्म होती है, कामू, उसमें खड़े रह जाते हैं। वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम, सुनो अगर अल्लाह चाहे तो उनको, उनके कानों को तबाह कर दे, व अबसारिहिम, और उनकी आंखों को खत्म कर दे। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बिलाशुबा अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कोई मुनाफिक ये ना समझे कि मुझे सब कुछ मिल गया, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई मालदार ये ना समझे कि अब मेरे पास सब कुछ आ गया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। अल्लाह को बिगाड़ने में भी पल लगता है और बनाने में भी पल लगता है। कुन फयकुन, बस अल्लाह का मामला कुदरत का ये है। अब आखिरी जो मैं आपको 2-3 आयतें सुनाने जा रहा हूं, ये पूरी तीनों बल्कि चारों कैटेगरी का निचोड़ है। अल्लाह फरमाता है बड़े प्यार से, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगो, अल्लाह ने यहां पर ए काफिरों, ए मुसलमानों, ए मुनाफिकों, किसी का लफ्ज बिल्कुल मखसूस अंदाज में जिक्र नहीं किया, 4 किस्में बयान की, सबको एक लफ्ज में पिरो दिया, या अय्युहन्नास, ए लोगो, मतलब मुनाफिकों, काफिरों, कालो, गोरो, और जितने मर्द हो, औरत हो, तमाम के तमाम सुनो। अफ्रीका के जंगल में रहने वाले हो तब भी लोगों में आ गए, या अमेरिका के अंदर टेक्नोलॉजी में जीने वाले हो वो भी अन्नास में आ गए, चाहे वो अरब की खाड़ियों के अंदर हो वो भी अन्नास के अंदर आ गए, और ये मस्जिद बकर कस्साब के लोग भी अन्नास के अंदर आ गए। अल्लाह ने बड़े प्यार से लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, या अय्युहन्नास, लोगो उअ्बुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो, कुफ्र ना करो, निफाक ना करो, दिलों को पाक कर लो और अपने रब के सामने आकर के झुक जाओ।
अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया उसके सामने झुको, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और उन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम लोग परहेजगार बन जाओ। इधर आदर मत भटको, कुफ्र की तरफ मत जाओ, निफाक की तरफ मत जाओ। जब पैदा करने वाला एक है, तुम्हें बनाने वाला वही है, तुम्हें रोजी देने वाला वही है, तो बताओ अल्लाह के अलावा किस दर पर जाओगे, किस जगह पर अपने सरों को और माथे को पटकोगे? कहीं मत जाओ, एक रब के सामने आ जाओ। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशा। अब अल्लाह अपने इनाम को गिना रहा है। देखिए, कभी कभी बंदा नहीं मानता है ना, तो बड़ा आदमी या बाप मान लीजिए, उसे अपने एहसान गिनाता है, बेटे मेरी आप बात नहीं मान रहे हैं, मेरी बात नहीं मान रहे, कभी आप भी बच्चे थे, हमने आपके साथ ये काम किया, आपको कोई समझ नहीं थी, हमने आपकी सारी जरूरतें पूरी की, आज हम बूढ़े हो गए तो आप हमें आंखें दिखा रहे हैं। ऐसे ही तो कहता है, बड़ा समझाता है, मेरा रब भी समझा रहा है। क्यों नहीं मान रहे तुम, मेरी इबादत क्यों नहीं कर रहे? अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द, वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिस्तर बिछौना बना दिया, लेट जाओ, तुम्हारा जी कर रहा है, कोई कंकरी नहीं है, आराम से नींद आएगी। ये बेडों की आदत है तो हमने डाल ली, सबसे पहले तो जमीन है। अल्लाह कह रहा है कि देखो मेरी इबादत करो, क्यों? इसलिए कि जमीन को मैंने तुम्हारे लिए बिछौना बना दिया, वस्समाअ बिनाअ, और आसमान को तुम्हारे लिए छत बना दिया, व अंज़ला मिनस समाइ माअ, और हमने आसमान से पानी बरसाया, फअखरज बिही मिनस समरात, उससे हमने उसके जरिए से मेवा निकाले, रिज़्क़न लकुम, तुम्हारे लिए रोजी के तौर पर, ताकि तुम अपनी सेहत को अच्छा बना सको। ड्राई फ्रूट खाते हो, डॉक्टर बताता है, या जिम का ट्रेनर हमें बताता है, भाई 10-12 बादाम ले लेना, दूध ले लेना, मुनक्के ले लेना, और उसके अलावा फला फला ड्राई फ्रूट, फला फला फ्रूट खाना। अल्लाह फरमा रहा है, मेरे बंदो एक बार तो सोचो, ये पैदा किसने किए? कोई ट्रेनर है तुम्हारे पास जिसके यहां पर वो अपनी ताकत से कोई एक बादाम उगा सकता हो? कोई एक ले आओ, कोई एक केला, कोई एक सेब बना सकता हो? ये सब मैंने बना करके दिए तुम्हें, और मेरे आगे तुम नहीं झुक रहे। कितनी गलत बात है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशा, जमीन को बनाया, आसमान से पानी बरसाया, और तुम्हारे लिए रिज़्क़ के तौर पर हमने बेशुमार मेवे पैदा किए। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाओ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाओ। फला बाबा दे देगा, कोई नहीं देगा, अल्लाह के अलावा कोई नहीं देगा। फला आदमी हमारी तकलीफ दूर कर देगा, कोई नहीं देगा। डॉक्टर भी सिर्फ दवा देता है, और हर समझदार डॉक्टर ये कहता है, हिंदू डॉक्टरों को कहते देखा है, भाई दवा देना हमारा काम है, शिफा देना ऊपर वाले का काम। डॉक्टर भी जानता है, डॉक्टर के पास जाओ, उससे ये ना कहो कि कोई ऐसी गोली दे दो मैं ठीक हो जाऊं, शिर्क है, उलमा ने लिखा है शिर्क है। अगर आपने डॉक्टर से ये कह दिया मुझे सही कर दो, तुमने अल्लाह के साथ शरीक बना दिया। आप उससे कहो कि बेहतरीन दवा दे दो और दुआ करो अल्लाह मुझे शिफा दे दे। अल्लाह फरमाता है कि ये जो मक्का के अंदर तुमने कोनों कोनों पर बुत रख रखे हैं, ये देंगे, वो देंगे, फलाना ये देंगे, और मुसलमान भी कर रहे हैं, ये सरकार ये वाली चीज देंगे, वो बड़े सरकार हैं फला चीज देंगे, ये फला मियाँ है ये चीज देंगे। तुम में और काफिरों में, बुत परस्तों में क्या फर्क रह गया भाई? क्यों अपने आप को मुसलमान कहला रहे हो आप? फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, तो अल्लाह के लिए, अल्लाह के सामने तुम उसका मुकाबिल ला करके खड़ा ना करो। वअंतुम तालमून, हालांकि तुम लोग जानते हो कि अल्लाह के बराबर कोई ताकत नहीं है। तुम जानते हो कि ये जितनी भी हम सुपर पावर मानते हैं, इन सब का पैदा करने वाला भी एक है, और उसका नाम अल्लाह है। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, तो अल्लाह के मद्दे मुकाबिल ना बनाओ। वअंतुम तालमून, इस हाल में कि तुम लोग जानते हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने रब को तौहीद के साथ मानने की तौफीक नसीब फरमाए, और उसकी नेमतों पर गौर करके अल्लाह तबारक व तआला हमें शुक्रगुजारी की तौफीक नसीब फरमाए।